पूरी जिंदगी एक इम्तिहान ही तो है। पूरी जिंदगी एक इम्तिहानों की जंग ही तो है, फिर भला किसी कागजी इम्तिहान से डर कैसा। तुम इन अंधेरों से गुजर कर अंधेरों की बादशाह कहलाओगी, रोशन दीपक कहलाओगी। तीर पर तीर लगाओ मगर तुक्के नहीं, तुम्हें डर किस बात का है, जिसके लिए दिन रात एक किया, अब बस इंतजार उसका है। तो फेस्टिवल आप कैसे बनाएं, देसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। कैसे? आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या एग्जाम का डर रखने से डर दूर हो जाता है? अपने आप से बात कीजिए, पूछिए अपने से कि क्या एग्जाम का डर, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन इस तरह करने से क्या मैं फर्स्ट रैंक ले आऊंगा? अगर इस तरह से फर्स्ट रैंक आए तो फ्रेंड्स, इस सर्दी के अंदर रिजाई में बैठे बैठे टेंशन ही करते रहो ना, फर्स्ट रैंक आ जाएगी। ये आपके साथ बात करना बहुत जरूरी है। ऑटो सजेशन। एक किसान आदमी खेत में जाता है, इतनी कड़ाके की सर्दी में भी वह अपनी रखवाली, खेत की काम करना, खेत में सिंचाई करना, ये बिल्कुल नहीं छोड़ता है। ठीक है, वह अपने खेत को पानी देता रहता है लगातार, क्योंकि वह इस सर्दी को रोक नहीं सकता, वह पाला पड़ने से नहीं रोक सकता। अगर वह पाला पड़ने को रोकने की टेंशन लेता रहे तो वह तो बर्बाद हो जाए, उसका तो इम्तिहान गया। तो यही चीज है। अगर आप एक किसान की तरह सोचेंगे कि देखो यार, जो भी व्यक्ति है, एक किसान है, बिजनेसमैन है, और है, क्या वह तनाव करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, अपने धंधे को और ज्यादा ऊंचाइयां दे सकता है? तो यही है। अगर टेंशन करने से ही हम ऊंचाइयों पर पहुंचे तो क्यों भला हम इतनी मेहनत से गुजर रहे हैं, इतने ज्यादा संघर्ष से गुजर रहे हैं। अपने साथ लगातार हम ऑटो सजेशन के साथ जाग करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि तीर पर तीर लगाओ मगर तुक्के नहीं। आप टेंशन में क्यों जी रहे हो? आप हौसला रखो, क्योंकि जिस दिन के लिए आपने दिन रात किया, अब भला उसका इंतजार है कि कब मुझे पेपर दें और मैं करने बैठूं। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बड़े इत्मीनान से, बड़े सहज भाव से प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ते हुए उत्तर दूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि पूरी जिंदगी एक इम्तिहान ही तो है, फिर भला इस कागजी इम्तिहान का डर कैसा। अंधेरों से गुजर कर तुम रोशन शेर कहलाओगे और फिर अपने करियर को आप नई उड़ान दे पाओगे। मैं हमेशा ही कहता हूं, हम टेंशन करने वाले को, मेरी बीवी भी टेंशन करती थी जब बेटे का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था या एग्जाम निकट आता। वो तो घड़ी देखती रहती है कि 9 बजे बेटे का एग्जाम शुरू होने वाला है, अरे ये 11 बजे तक चलेगा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। वह इस प्रकार अपने आप को उसी चिंता से जोड़े रखती है जैसे इसी का इम्तिहान हो। मैंने कहा तू क्या कर लेगी भाई, अगर तेरे चिंता करने से, या जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं उनकी चिंता करने से ही अगर एग्जाम हम टॉपर कर जाएं, बहुत ज्यादा हम मार्क्स को गेन कर लेंगे, तो फिर भला भाई चिंता करने वाला ही टॉपर बनता, पढ़ने वाला तो टॉपर बन ही नहीं पाता। फिर ये अपने आप के साथ इस प्रकार की बातें करना बहुत जरूरी है। और ये बातें आपको इसलिए मैं ये लाइव सेशन लेके आया हूँ। बहुत सारे डायलॉग सुनने से सारी चीजें नहीं आती हैं। एक बार अपने को ऐसा लगता है कि हाँ यार मोटिवेशन आ गया। कहते हैं कि ज्ञान शरीरा उपजेर दिया लागे डाम, बागड़ी में कहावत है, ज्ञान शरीरा उपजेर दिया लागे डाम। यानी ज्ञान जो एक उत्साह, एक रियलिस्टिक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, आपके अंदर जो प्रेरणा, एक सच्चा ज्ञान जो आएगा ना, वो तो आपके खुद के अंदर के चिंतन से आएगा। फ्रेंड्स कहते हैं मुझे जो भी सफलता मिली, मुझे जो भी ताकत मिली, मेरे अंदर से मिली। हर व्यक्ति आपको यही कहेगा, विवेकानंद हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो जो 25 साल तक जेल में रहे थे, क्या वो टेंशन करने से जेल की दीवारें तोड़ के बाहर आ गए थे? उन्होंने संयम से धैर्य रखा, संघर्ष को बनाए रखा, क्योंकि उनके लिए वही रास्ता सही था। तो आपके एग्जाम के लिए कौन सा रास्ता सही है? बस आप अपना कर्म करते रहो कि डन इज डन यार, व्हाट इज डन इज डन। जो हो रहा है वो हो रहा है, बढ़िया। गीता के अंदर जो बात कही है वो आप वैज्ञानिक तौर पर लें उसको। उसके अंदर कहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। वो आशावादी सोच है, उसमें भाग्यवादी सोच नहीं है। लोग उसको भाग्यवादी लेते हैं। उसके अंदर कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत का मतलब यह है कि आप अपना कर्म कर सकते हो। क्या एक बस स्टैंड पर बैठा व्यक्ति अगर ये चिंता करने लगे कि अरे यार मेरी बस जल्दी नहीं क्यों नहीं आ रही है, क्या उस बस के पंख लग जाते हैं, वो जल्दी आ जाती है क्या? आप अपने हाइपरटेंशन को, अपनी बीपी को, अपने तनाव को बढ़ा सकते हो। तो इसलिए खुश रहना अपने लिए जरूरी होता है। वही कर सकते हैं हम, खुश ही रह सकते हैं, अपने बस में खुश रहना ही होता है। मैं आपको कहता हूं, इसलिए खुश रहना चाहिए हर हालत में। आप किसी हालात को बदल सकते हो तो उसके लिए प्रयासरत रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के लेवल को अपडेट कर सकते हो, बेटर देन बेटर कर सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो, अच्छा से अच्छा उसमें ऐड कर सकते हो। बस यह अपने बस में। फिर हम क्यों इन फालतू की टेंशन में रहें। पुनः कहना चाहूंगा कि पूरी जिंदगी एक इम्तिहान ही तो है, फिर भला हम
एक कागजी इम्तिहान से क्यों डरें, हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी शेर कहलाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुभकामनाओं के साथ, हालांकि शुभकामनाएं पैदा करनी पड़ती हैं, फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। मेरे सारे मोटिवेशन के वीडियो देखो, आरएस प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, नो नीड टू रिवाइज के साथ कैसे पढ़े, एग्जाम के नीट कैसे पढ़े, सारी वीडियो इस पर बने, इसलिए यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनेंगे अब की बार।